बौद्ध धर्म क्वेश्चन को देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है उसको कहा जाता है किसको? महात्मा बुद्ध कहा जाता है। कह रहा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। कह रहा है कौन सा कथन इसमें से सही है? गौतम बुद्ध का 563, 5 के बाद 6 कर दिया 3, 563 ईस्वी का जब लुम्बिनी में हुआ था। सही बात है। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधना जो है शाक्य गणराज्य, उनके पिता के नाम सुधोधना शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा और पत्नी के नाम यशोधरा, पुत्र के नाम राहुल था, पुत्र के नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की माता कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलिय या कुंदिये कहिए। गौतम बुद्ध की माता जो है कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, पत्नी यशोधरा थी, कुंडिया की थी भी, पुत्र के नाम राहुल था, सुधोधना शाक्य गणराज्य के थे। सबके सब सही है। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? तो इनका जो है इनका संबंध जो था वो शाक्य से था, शाक्य से था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस पर विचार करना है। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। गौतम बुद्ध का अपहरण उनके मौसी प्रजापति गौतमी की। तो इसमें से दोनों के दोनों सही है। इनका 7वें दिन हो गया। उसके बाद इनका पालन पोषण का मौसी गौतमी की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। उनको भी गोपा व बिंबा भद्रकच्छा भी सब उन्हीं का नाम था। यशोधरा, गोपा व बिंबा भद्रकच्छा सब उन्हीं का नाम था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंतक था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चांद था। सारथी का नाम जो था वो चांद था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? उनका मृत्यु जो 483 में कुशीनगर में हुआ था। 483 में कुशीनगर में हुआ था। 483 में, 83 में याद रखना है। 4 के 2 8 के बाद इससे जन्म, 5 6 कर दिया 3 है, 4 के 2 8 के बाद 3 है। गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनका दूसरा नाम जो है वो सब के सब है। सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, तथागत सब इन्हीं का नाम है। गौतम बुद्ध को निम्न से कौन से दृश्य ने उनके मन को तो जो है तो इसमें उनकी कर दिया था? वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी सभी को देखे थे जो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इसमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है तो हो जाएगा जन्म का चिन्ह हो गया इनका कमल या साढ़। जन्म कमल या साढ़ हो गया। गृह जो त्याग किया तो घोड़ा बैठ के मान लिया भागा जो कह सकते हैं तो घोड़ा हो गया। जो ज्ञान मिला उसको क्या करें? ज्ञान में जो पीपल और बोधि वृक्ष हुआ। जो निर्वाण हुआ, निर्वाण का पद चिन्ह मतलब कि नहीं होता है पहले से ना उनके निर्वाण मर चलेगा तो पद चिन्ह वहाँ पर रह गया। मृत्यु जो है स्तूप। जब बौद्ध में जो गृह त्याग किया उसका महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में सांस्कारिक समस्याओं को व्यतीत होकर गृह त्याग किए? गृह त्याग किए उसमें उनका एज 29 था। महावीर जी का 30 था, इनका 29 था। बुद्ध गृह त्याग के तत्व पश्चात सर्वप्रथम किस आम्र उद्यान में रुके थे? तो जो आम्र उद्यान में रुके थे उसका अनुप्रिय में रुके थे। उसके बाद है कि विचार करना है कौन सही है कौन गलत। बुद्ध को वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से हुई। सही बात है। राजगीर में उनकी मुलाकात धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुआ। सही बात है। दोनों के दोनों सही है। उसके बाद बुद्ध को कितने वर्ष के अथक परिश्रम घोर तपस्या 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जो 6 साल के तपस्या के बाद मिला। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ? तो निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी जिसको पुनपुन भी कहा जाता है। निरंजना पुनपुन एक ही नदी का नाम है। सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो जो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? तो इसको जो है संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को जो है संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश 5 आदमी को दिए थे वो क्या थे? तो सब ब्राह्मण, सबके सब ब्राह्मण थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों को, तपसु और भल्लिक को, महात्मा बुद्ध को किस राजा ने वेनुवन विहार जो है दान में दे दिया था? तो बिंबिसार जो है वेनुवन विहार जो है दान में दिया था। बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर किसने उनका स्वागत किया? उनका स्वागत बिंबिसारी किए थे। राजगिरी में बिंबिसारी किए थे। वेनुवन विदान बिंबिसारी था। महात्मा बुद्ध के राजगिरी प्रवास के दौरान कौन उनका शिष्य बना? तो उनका शिष्य बना उपाली, सारिपुत्र और महामोदगलायन। सारिपुत्र, उपाली और महामोदगलायन। सारिपुत्र, उपाली और महामोदगलायन तीनों बना। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद वैशाली गए थे? ज्ञान प्राप्ति के 8 साल बाद वैशाली गए थे। 8 साल बाद ज्ञान प्राप्ति के। बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार कहाँ दान में मिला है? कुटाग्रशाला जो दान में मिला है वो मिला है वैशाली में। कुटाग्रशाला नामक जो विहार उनको मिला है दान में वो वैशाली, कुटाग्रशाला बिहारी वैशाली में है। कुटाग्रशाला वैशाली में।
किसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म मतलब आनंद के कहने पर जो शामिल किया था। बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के लिए बुद्ध ने कहाँ पर संघ बनाया था? तो वो जो वैशाली में अपना संघ बनाए थे। महिलाओं के प्रवेश के लिए वैशाली में अपना संघ बनाया था। महिलाओं के प्रवेश के वैशाली में कुटाग्र भी वहीं पर था, वैशाली में। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी सरकार जो इनकी वही इनकी मम्मी थी। कौशाम्बी का शासक उदयन किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया? तो जब भारद्वाज के जो उदयन जो है बौद्ध बना, भारद्वाज कहने में आ गया, भारद्वाज के। घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को किसने प्रदान किया? घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया उदयन के द्वारा। उदयन जो भारद्वाज के बने, घोषिताराम जो है उदयन के द्वारा किया। घोषिताराम उदयन के द्वारा। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू से कहाँ मिले थे? श्रावस्ती में मिले थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में थे। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? अंतिम उपदेश जो है वो सुबोध को दिए थे, सुबोध को। महात्मा बुद्ध ने किस राज्य महाजनपद को अपना प्रचार का केंद्र, प्रचार का केंद्र जो है मगध को बनाया? प्रचार का केंद्र जो है मगध को बनाया। महात्मा बुद्ध अपने जीवन का अंतिम पड़ाव किस नदी के तट पर गुजारे थे? तो हिरण्यवती नदी के किनारे पर। हिरण्यवती नदी के किनारे, हिरण्यवती। बुद्ध अपने किस शिष्य के यहाँ सुअर के भोज खाने से उनका जो है मतलब कि डिहाइड्रेशन से मर गए थे? तो चुंद। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितने साल की एज में हुआ था? 80 साल की एज में हुआ था। उसके बाद जो महावीर जी के मरने के बाद अस्थि को कई जगह पर ले गया था? 8 जगह पर ले गया था। किन स्थान बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूप बनाया गया था? मगध वाले बताना है तो मगध में बनाया गया, सही बात है। उसके बाद मगध के बाद बनाया गया वैशाली में। वैशाली के बाद रामग्राम में। कुछ मथुरा में नहीं था। महात्मा बुद्ध किस भाषा में आम जनता को उपदेश दिया करते थे? तो उसका भाषा जो था वो पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। इसके बारे में बताना है कौन सही है? तो सही है। सृष्टि जो है दुखमय, क्षणिक और आत्माविहीन है, बिल्कुल सही बात है। अब बुद्ध ने ईश्वर एवं पुरुष की सत्ता को, वेद को कहाँ स्वीकार किया था? गलत बात है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल सही बात। दोनों 1 और 3 सही है। महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? यह सिद्धांत जो है वेद से लिए थे। कि समस्त विश्व जो है दुखों से भरा, ये वेद से लिए थे। अनिश्वरवाद, शून्यतावाद और क्षणिकवाद किस धर्म के है? अनिश्वरवाद, शून्यतावाद और क्षणिकवाद जो है सब बुद्ध धर्म का है। क्षणिक, अनिश्वर और शून्यता जो है बुद्ध धर्म का है। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस पर लागू किया था? ये संपूर्ण जगत पर। प्रतीत्य समुत्पाद इसका मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन। तो ये जो संपूर्ण जगत पर लागू होता है। निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ जो अंत, परम पद और मुक्ति सब। अंत, परम पद और मुक्ति सभी के सभी है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है? संबोधि नहीं आता है। बुद्ध धर्म शुंग आता है, संबोधि नहीं आता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम उसका हो जाएगा दुख, एक नंबर दुख आ जाएगा। उसके बाद आएगा दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध, उसके बाद आ जाएगा दुख निरोध गामिनी, दुख प्रतिपदा, उसके बाद दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध, प्रतिपदा, उसके बाद समुदाय। ठीक है, प्रतिपदा के बाद समुदाय, उसके बाद निरोध निरोधाग्नि 3-4 मतलब कि लास्ट है निरोध गामिनी। महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को क्या बताया? दुख के कारण को तृष्णा बताया, डिजायर बताया, डिजायर। महात्मा बुद्ध ने सांस्कृतिक दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का अपनाता है? तो 8 मार्ग करने में से किसका मिलान गलत है? दृष्टि का मतलब होता है कि वास्तविक स्वरूप को समझना, ये जो सही बात है। वाक्य मतलब कैसा बोलना चाहिए था? भाव, ये जो गलत है। समागम, कंसंट्रेशन, ये सब सही है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए किस पर अत्यधिक बल दिया गया है? निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन, सदाचार और नैतिक जीवन पर ज़्यादा बल दिया गया। सदाचार और नैतिक जीवन पे। बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन का आधार किसे बताया गया है? नैतिक जीवन का आधार 10 शील को बताया गया है। ये 10 वो चीज़ फॉलो कीजिएगा तब हो जाएगा। 10 शील को बोला गया है। निम्न कथन विचार अनिश्वरवाद, आत्मा चेतना पर सर्वाधिक बल, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अनिश्वर मतलब कि भगवान पर नहीं है। शून्यवाद मतलब संसार की समस्त वस्तु समाहीन है, ये शून्यवाद का मतलब हुआ सही बात। क्षणिकवाद संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, दोनों सही है। अनिश्वरवाद ये वाला 2 और 3 सही है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे।
घोर अक्रियावादी पूरा नाश कर देगा, उच्छेवादी आचार्य अजीत, नित्यवादी पकुज, नित्यवादी पकुज, संदेहवादी संजय, संजय संदेहवादी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। याद करते प्रविष्ट को संपदा कहा जाता है, प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता है। किसका किसका बौद्ध धर्म प्रवेश होता है? चोर, हत्यारा, रोगी, अल्पवयस्क और ऋणी जो लोन वोन में है, इस सबका जो है प्रवेश वर्जित है। सबका चोर, हत्यारा, रोगी, अल्पवयस्क और ऋणी सबका कर रहा है। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, सही बात है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था इस सबको माना बिल्कुल नहीं। बौद्ध संघ में सभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है? सभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम नंबर होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, मिनिमम नंबर 20। बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था? तो जो है पौड़न कहा जाता था, उसको पौड़न कहा जाता था, जो बरसात के समय लगता था पौड़न। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता? प्रस्ताव पाठ को कहा जाता था अनुसावन। जो प्रस्ताव पाठ का पाठ होता है उसका अनुसावन, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। इस पर विचार करना है। कह रहा है कि सुत पिटक की रचना आनंद ने की, सही बात है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, विषय। अभिधम पिटक मुगली पुत्तिस के द्वारा से। त्रिपिटकों की भाषा पिटक का भाषा पाली था, ये सब सही बात है। निम्नलिखित में बौद्धों के लिए महीने में कौन सा दिन उपवास के लिए होता था? तामस्या पूर्णिमा, 2 चतुर्थ दिवस, तीनों। निम्न में से किसका वैशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? बौद्ध वालों का। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले को कहा जाता है उपासक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेदिका, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता है, सही बात है। वेदिका का निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए। मेधी, स्तूप का मुख्य हिस्सा होता है मेधी। हर्मिका, स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, हर्मिका। छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक, छत्र, सही बात है। मैचिंग करना है। द वाट थाई मंदिर, द वाट थाई मंदिर कहाँ पे है? द वाट थाई मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। महाबोधि मंदिर जो कहाँ है? महाबोधि मंदिर बिहार में है। उसके बाद धमेख, धमेख स्तूप कहाँ है? धमेख जो है वो सारनाथ में है। और सांची तो मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश में, महाबोधि बिहार, धमेख सारनाथ, दवाट थाई मंदिर थाईलैंड में, बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म का जो पूजा वाला स्तूप होता है उसको चैत्य कहा जाता है। कहता है बौद्धों का निवास स्थल को बिहार, पूजा वाले जगह को चैत्य, निवास स्थल को बिहार कहता है, दोनों सही बात है। महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित किया गया है? गंधार शैली में, सबसे ज़्यादा गंधार शैली में। मैचिंग करना पड़ा पारा RVKP, ठीक है। तो राजगीर, पहला राजगीर में हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वैशाली में, तीसरा कुंडलवन कश्मीर में, और चौथा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन में कौन कहाँ पे मतलब नहीं होता है अध्यक्ष था? तो कौन अध्यक्ष था? प्रथम बौद्ध सम्मेलन महान्याद में होगा था, महाकश्यप हो गया। और उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर मोगली पुत्र, तीसरा वाले में थे। और चौथा में मोगली पुत्र, और चौथा में वसुमित्र था। दूसरा में हो गया साबाकमी। सूत पिटा, विनय पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुआ था? तो इसका रचना पहला वाले में हुआ था, सूत पिटक, विनय पिटक का। सूत पिटक आनंद के द्वारा, विनय पिटक उपाली के द्वारा। किस बौद्ध समय में भिक्षु मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर का एवं महासंघिक में विभाजित हुआ था? तो ये विभाजित हुआ था द्वितीय वाला में स्थविर महासंघिक में विभाजन हुआ था। अभिधम पिटक की रचना किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में अभिधम पिटक की रचना हुआ था। किसका संबंध महायान संप्रदाय से है? महायान से जो है माधिक और योगाचार का, माधिक और योगाचार, ठीक है। महायान से माधिक, महीना से माधिक और योगाचार है, ठीक है। अभिधम पिटक अशोक के समय, अभिधम पिटक अशोका के समय में। बौद्ध मत के महायान और हीनयान संप्रदाय के बीच क्या अंतर है? अंतर में से क्या है? महायान जो था बोधिसत्व में विश्वास रख करता था, लेकिन हीनयान नहीं करता था। पता नहीं इसका कैसे संस्कार। महायान लोग जो थे मूर्ति पूजा करते थे बुद्ध का, हीनयान लोग नहीं करते थे, ये सब जो था। लेकिन बोधिसत्व में विश्वास करते महायान लोग, हीनयान नहीं करते थे। निम्न में से कौन जो भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका हो जाएगा मैत्रेयी, इंक्रानेशन वाला मैत्रेयी है। इनमें से किस शैलकृति को हमें 11 सिर वाले बोधिसत्व का प्रमाण मिल रहा है? 11 सिरों वाला तो मिला है कन्हेड़ी में, 11 सिरों वाला बुद्ध कन्हेड़ी में, 11 वाला कन्हेड़ी में। बौद्ध के चतुर्थ महाशय में बौद्ध दर्शन पर एक विशेष कोष तैयार किया गया, इसे विश्वकोश का क्या नाम था? तो चौथा महासभा में जो विश्वकोश तैयार हुआ था उसका नाम महाविभाषा सूत्र था। चौथा में हुआ था महाविभाषा सूत्र। महाविभाषा सूत्र की रचना कौन किया था? महाविभाषा सूत्र वसुमित्र, महाविभाषा सूत्र वसुमित्र।
मोक्ष के संकल्पना बौद्ध धर्म द्वारा इनकार कर दिया गया था। मोक्ष का संकल्पना इनकार कर दिया गया था, सही बात है। बुद्धवंसा में 29 बौद्धों का उल्लेख है। वंश में 29 बुद्धों का, सही बात है। बुद्ध चरित में बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बुद्ध चरित में बुद्ध के जीवन का, जो कि संस्कृत भाषा में, बुद्ध चरित में अशोक का जो लिखा गया उसमें संस्कृत भाषा में, सही बात है। 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक नए संप्रदाय का उदय हुआ? ये जो वज्रयान का हुआ है। इसमें कर्मकांडी से बनाने लगा था। बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय के लोग पंचमकार की साधना करने लगे थे? पंचमकार की साधना वज्रयान में होने लगा था, पंचमकार का। मंजरी, मूल, कल्प तथा गुह। मंजरी और गुह समाज जो था वज्रयान में था। वज्रयान संप्रदाय का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ वो किस में हुआ? तो ये हुआ चीन और तिब्बत में, सबसे ज़्यादा चीन और तिब्बत में हुआ। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो हीनयान संप्रदाय ग्रंथ पाली भाषा में था और हीनयान संप्रदाय का विकास दक्षिण भारत में हुआ था, सही बात है। हीनयान में दोनों संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक, दोनों के नहीं थे मूर्ति पूजक, सही बात है। बौद्धों और इसमें से कौन एक गलत है इसे बताना है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के दार्शनिक व्याख्या विनय पिटक में मिलता है। सिद्धांतों का नहीं मिलता है। विनय को तो बहुत रूल्स डिसिप्लिन वाला है, इसमें मिलता है। सबसे पुराना धर्म का जो है त्रिपिटक को माना जाता है। बुद्ध के सिद्धांतों को जो शुद्ध पिटक में अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक मोगलीपुत्तीस द्वारा, अभिधम पिटक जो अशोक के शासनकाल में। राजा अवंतीपुत्र बुद्ध के कच्छना, इनके बीच में जो संवाद है किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ये मध्यम निकाय में मिलता है। अवंतीपुत्र बुद्ध के कच्छना में मध्यम निकाय में। शुद्ध पिटक को कितनी निकाय में बांटा गया? शुद्ध पिटक को जो है वो 5 में बांटा गया है, 5 में बांटा गया है शुद्ध पिटक को 5 में। शुद्ध पिटक किस निकाय में? अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। अष्टांगिक मार्ग का जो है संयुक्त निकाय में, संयुक्त वाले में शुद्ध पिटक 5 में बांटा, इसमें संयुक्त वाले में अष्टांगिक मार्ग का। यानी कि किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों को वर्णन है? तो अंगुत्तर निकाय में जो है माँ बुद्ध जो भिक्षुओं को उपदेश देते हैं उसको अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद इसमें बताना है दीपवंश नामक ग्रंथ में हमें सिंहल द्वीप श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश नामक ग्रंथ में सिंहल द्वीप श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये जो है सही बात है। दीपवंश में श्रीलंका का जानकारी, दीपवंश में श्रीलंका का। महावंश में जो है मगध के राजा का, महावंश में मगध का, दोनों बात सही है। बौद्धिक साहित्य महावंश ग्रंथ की रचना किसने? महावंश की रचना जो है मदंत महानाम किया था। महावंश की रचना मदंत महानाम, जो कि मगध के राजाओं के बारे में। इसे मिलान करना है। लकुलिस हो गए पाशुपत, लकुलिस हो गए पाशीपत। नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जो है गौशाला आजीविक। इसमें से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक। बाकी भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत वैशेषिक में आया। परमाणु सिद्धांत जो है पूरा विश्ववाद वजह से वैशेषिक में आया। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा है? मध्यम निकाय जो है वो पाली भाषा में है। ज़्यादातर बौद्ध जो पाली भाषा में है। बोधिसत्व के बारे में निहित कथनों से कौन सा सही है? इसमें से उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। ये सही बात है, सिर्फ यही सही बात है। बोधिसत्वों के बारे में कहा जाता है ऐसे अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता है जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किया है। बोधिसत्व का डिफिनेशन में गया, ऊपर का क्वेश्चन था। बुद्ध की धात्री माँ कौन थी? धात्री माँ जो था महाप्रजापति थी। जो धात्री माँ थी उनका नाम था महाप्रजापति, ठीक है। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने, ठीक है। धम्म के बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। किससे? शून्यवाद की व्याख्या कौन थे? शून्यवाद जो है नागार्जुन के द्वारा। बौद्ध में किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुदल की मान्यता दी गई? अनात्म आत्मा नहीं होता है शायद उसका, और पुदल इसका जो है दिया गया सर्वास्तिक में अनात्म और पुदल का सर्वास्तिक है। किसका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रम से है? तो इसका हो जाएगा बिहार मठ और बस्ती। बिहार मठ का जो है साधुओं के आश्रम से बिहार मठ और बस्ती।
कह रहा है बौद्ध धर्म में कौन सा ये इसमें वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया गया। ये बात सही है, सिंपली सब वर्ण जाति सबको नहीं माना गया, ये सब बात ध्यान रखना है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, हाँ ये बात सही है कि आप सर्वोच्च मानना नहीं है। कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये बात सही है, कुछ शिल्पों को जो है निम्न माना। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ। तब मूर्ति के पहला जो इनका प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ मथुरा से, सबसे पहला इनका मूर्ति प्राप्त हुआ वो मथुरा से भी प्राप्त हुआ। कल इसमें से कौन सा दीर्घ निकाय पर एक टीका है। दीर्घ निकाय पर टीका है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय पर एक टीका है सुमंगल विलासिनी। किसमें पुनर्जन्म का विश्वास है। पुनर्जन्म का विश्वास जो है हिंदू बौद्ध चीन जैन तीनों में। मिलिंद पन्ह क्या है। तो मिलिंद पन्ह जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ। बौद्ध धर्म के महायान और हिराना संप्रदाय में मौलिक अंतर निम्न से कौन सा है। तो देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा जो है हिराना लोग शायद नहीं करते हैं और महायान लोग करते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है। कारण कार्य को परिवर्त्य क्वेश्चन भी था, परिवर्त्य समुत्पाद कहा जाता है। तो किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थ होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये जो है मौर्य के मतलब कि लेखक से पता चलता है। अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये पता चलता है रुम्निदेय स्तंभ से। रुम्निदेय किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये जो अशोक के रुद्रमुनि स्तंभ अभिलेख से मिलता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है। तो ये जो मल्ल राजा थे उस समय, मल्ल राजा जब महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल राजा। इनमें से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समान। तृष्णा रूपी मतलब जो डिजायर होता है उसको मतलब अग्नि में जला दो, ये कहना है। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ये उन्होंने बिताया था वैशाली में। अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में बिताया था। बुद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी। बुद्ध भगवान को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। सारनाथ में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे। तो उदयन के राज्यकाल में, उदयन के। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र के द्वारा। तो महायान सेक्ट किसके शासनकाल में औपचारिक रूप से आया था। कनिष्क के शासनकाल में। या कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। तो ये कश्मीर में किया गया था। निम्नलिखित विचार करना है। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, इसे कौन सी विशेषता महायान का है। तीनों के तीनों है। बुद्ध को मतलब भगवान को मानने लगा, बुद्ध के पथ पर, बोधिसत्व के पथ पर चलना ही लिखा है, मूर्ति उपासना का ये सब अनुष्ठान सब जो महायान का ही है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कार्यक्रम बताना है। तो RVKP है, राजगीर, फिर वैशाली यानी कि 2-1 और KP यानी कुंडलवन और पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसका हो जाएगा D। सॉरी होता है RVPK होता है। ठीक है, RVPK होता है, तभी ना कुंडलवन वाला में अभी अब देखे हुए सुमित्र था वो कनिष्क के टाइम में हुआ था कश्मीर में। कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का जो है चित्र मृग सहित चक्र से हुआ। तो हुआ महाभिनिष्क्रमण, जो घर को त्यागे थे उसको मृग सहित चक्र से हुआ। इसको मैचिंग करना है। जो जन्म हुआ, जन्म का कमल था, घर छोड़ने वाले जो थे उस घोड़ा था, बोधि वृक्ष, प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र परिवर्तन। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है। तो कंगयूपा का है। करमापा लामा तिब्बत के कंगयूपा के बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो पांचवा पीढ़ी का है। तो बोध गया बोधि वृक्ष जो है अपने वंश के पांचवा पीढ़ी का है। देखिए कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है। निरंजना नदी पे बोध गया निरंजना पुनपुन नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख, देवदत्त जो है उनके जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहते थे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के में से किसे नामित किया। तो वो जो है अपने जब किसी को भी अध्यक्ष वगैरह सब नहीं था। गौतम बुद्ध के बारे में इनमें से क्या सत्य है।
तो आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये सही मानते थे। ये जो उनका मानना नहीं था, ये उनका मानना सॉरी ये उनका मानना नहीं था। उनका मानना जो था वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये और यही दोनों उनका मानना है। ये उनका मानना नहीं था, सॉरी हो गया। निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन का नियम प्राप्त होते हैं? तो ये मिलता है हम लोगों को विनय पिटक में। संघ के जीवन का विनय पिटक में है। विनय में तो रूल्स वगैरह भी हैं। हाँ नियम, यहाँ पे नियम आइए गया था विनय पिटक। यमक पिटक से संबंधित है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ये है अभिधम से, यमक पिटक, यमक धमक हो गया। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत क्या है? नैतिक और सिद्धांत जो है सुत्त पिटक में है, सुत्त पिटक। सूत्रों में भी नैतिकता और सिद्धांत की बात करते थे, सुत्त पिटक हो गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न में बुद्ध धर्म और संघ है, बुद्ध धर्म और संघ। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम जो है वो पाटलिपुत्र में, अशोकाराम पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा विश्व शांति स्तूप का है? विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है, अशोकाराम पाटलिपुत्र में। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, ये जापानियों के द्वारा, जो 80 फुट की जो है बोध गया में जापानियों के द्वारा बनाया गया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप शब्द जो है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, नहीं वह है सांची का जो है, सांची स्तूप स्थल जो है वो जीवन काल से नहीं है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसमें किस संबंधित है? तो क्षणिकवाद भी तो बौद्ध धर्म का, क्षणिक वाला भी इनका ही है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? पारमिता का मतलब होता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ उसी को पारमिता कहते हैं। सर एडविन अर्नाल्ड के पूछे द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? तो ये आधारित है ललित विस्तार पर, ठीक है, ललित विस्तार पर। द लाइट ऑफ एशिया जो है ललित विस्तार पे है, द लाइट ऑफ एशिया जो है वो ललित विस्तार पर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का मतलब स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ किसके समय में? तो कनिष्क के काल में, महायाना के इन्हीं के टाइम में बना था। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का नींव रख दिया? तो मूर्ति पूजा का नींव जो है बौद्ध धर्म जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हसत मुद्रा युग दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि हंसते वाले को भूमि कहते हैं, किसका प्रतीक है? यह है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपने शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए जो है, इसलिए भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सनत बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये गुप्त काल से, भूमि स्पर्श से मुस्कुरा रहे तो गुप्त काल से संबंधित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में तो परिव्राजक मतलब परित्याग और भ्रमणकारी, परिव्राजक परित्यागी और भ्रमणकारी, ये सही है। श्रमण जो उच्च पद प्राप्त पुजारी, गलत बात है। उपासक मतलब बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी, उपासक साधारण वाले को उपासक कहा जाता था। करा इसमें से कौन से शासक के बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग नहीं थे, पुष्यमित्र का हर्षवर्धन शोक करने इसके लिए पुष्यमित्र शुंग का नहीं लेना देना था। ये सबसे कौन से सही सुमेलित है? तो लोथल जो प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सरनाथ बुद्ध का पहला है अशोक का सिंह स्तंभ, ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ माना जाता है, सही बात है। 1, 3, 1, 2 और 4 सही है। हीनैना अवस्था का सबसे बड़ा और सबसे विकसित जो शैलकृत चैत्यगृह कहाँ है? तो कार्ले में। हीनैना का सबसे बड़ा चैत्यगृह जो है कार्ले में, ठीक है, हीनैना वालों का कार्ले में है। विशुद्धि मग के रचयिता जो है वो बुद्धघोषा है, बुद्धघोषा। विशुद्धि मग का बुद्धघोषा, विशुद्धि मग का बुद्धघोषा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। भारतीय इतिहास के समय के विचार करना है इसमें किस रूप में कितने युग में सही सुमेलित है? तो पता ही नहीं तो क्या देखें, स्किप करते हैं।
बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? बिहार में, सॉरी विक्रमशिला में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है विक्रमशिला में। और वल्लभी विश्वविद्यालय जो गुजरात, वल्लभी जो है वो गुजरात में है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है विक्रमशिला, वल्लभी जो है गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग कौन सा है? तो वो जो है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक जो है कुमार गुप्त को माना जाता है, कुमार गुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। इसे कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान है? तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, वेद को मतलब नहीं मानना, ये तो बात सही है नहीं है। उसके बाद कर्मकांडों के मतलब मना करना, उसका हिंसा का विरोध करना है। 2, 3, 4 यहाँ पर तपस्या भोग ये सब करना, ये सब गलत है। 2, 3, 4 सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार कांडों में क्या सम्मिलित थे? तो ये जो था धर्म का सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म का मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सब था। उसके बाद आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? तो उसके कारण था उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझ जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। ये जो है ऐसी कारण जो है पतन माना गया, ये सही बात है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिर्फ दूसरा सही है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अव्ययपूर्ण क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहता है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और इसमें से कौन सही है? पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगिरी और विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। गुंटूपल्ली में जो प्रारंभिक चैत्यगिरी और विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए गोदावरी जिले में, सही बात है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार जनरली चट्टानों को काट कर बनाया गया है, ये दोनों के दोनों बात सही है। सुल्तानी युग में बौद्धों को की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान जो है सबसे ज़्यादा सुल्तानी युग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वज्रयान था सुल्तानी युग में। प्राचीन भारत में कॉस्मोजेनिक विषय धारणा के साथ 4 युगों के चक्र का सही क्रम क्या है? तो कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग। त्रेता युग, द्वापर, कलियुग, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो कौन से जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय से मतमयूर जो है शैव संप्रदाय, मतमयूर जो है उस शैव है। मत नहीं भाई, मत नहीं, मतमयूर मोड़ वाला जो है उस शैव वाला। कार्तिक जी की सवारी था कि नहीं, इसलिए शैव संप्रदाय में आ गया। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, इसके लिए आधा है। देव और उसकी शक्ति का, देवता देवी का नहीं, पुरुष नारी का नहीं, देव और उसकी शक्ति का। नयनार कौन थे? नयनार जो थे वो शैव लोग थे, शैव लोग जो थे वो नयनार थे, शैव लोग जो थे वो नयनार थे। मतमयूर भी नयनार थे, सॉरी शैव थे। नयनार भी जो थे। कौन से अलवार संत नहीं थे? तो अलवार संत जो नहीं थे वो थे तिरुज्ञान जो थे, अलवार नहीं थे। इसको याद करते चलना है, अलवार में नहीं थे, तिरुज्ञान जो थे अलवार में, यानी अलवार में थे पोयगई, पुड्डम और तिरुमंगई। पोयगई, पुड्डम और तिरुमंगई थे, तिरुज्ञान जो थे अलवार में नहीं थे। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका सबसे अधिक योगदान था? गुप्त लोग है, गुप्त लोग का। भागवत संप्रदाय में सबसे ज़्यादा गुप्त लोग का। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे, भागवत धर्म के कृष्ण थे। इसका प्रचार सबसे ज़्यादा गुप्त के द्वारा किया गया। निम्नलिखित किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? सबसे पहला वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। महाभारत से कृष्ण का जो है देवकी पुत्र के रूप में छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सबसे भागवतों ने सबसे पहले प्रारंभ की थी। निम्नलिखित किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ये प्रदर्शित किया गया बलराम को। बलराम को जो है कला में हल लिए प्रदर्शित किया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, जो भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, ये जो है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर है, बेसनगर वासुदेव, केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से, सेव केवल वासुदेव से। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखनीय साक्ष्य है। बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख
का हेलियोडोरस जो है कहाँ का निवासी था? हेलियोडोरस जो है तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला का हेलियोडोरस जो है तक्षशिला का था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए होंगे? सागर से पृथ्वी का उद्धार करने वाला कौन सा रूप है? तो ये जो है कच्छप रूप है। कच्छप कच्छप कच्छप। मेरे मत्स्य लग रहा है कि सागर से तो मत्स्य नहीं होगा, कच्छप होगा। भारत में आप आस्तिक या नास्तिक इसे मानने का लक्षण कौन है? ईश्वर में मानिए नहीं मानिए। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है। वेद को मानते हैं तो आस्तिक, नहीं मानते हैं तो नास्तिक हो गया। ठीक है, कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देते? तो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। भगवत गीता जो है ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? किसे अनंग जो है वो कृष्ण को जो है अनंग, सॉरी, काम को जो है निम्न में से किसे अनंग कहा गया? काम को जो अनंग कहा गया, काम को जो अनंग कहा गया, काम को अनंग। निम्न से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में जो है भागवत जो प्रस्थान त्रयी में नहीं है। भगवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र है लेकिन भागवत नहीं है। वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था, वो कौन सा स्थल है? तो नैमी सारनाथ। नैमी सारनाथ में 60,000 मुनियों के द्वारा, नैमी सारनाथ में 60,000 मुनियों द्वारा जो है इसका महाभारत कथा का वाचन किया गया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ये पहली भेंट का वर्णन जो है किष्किंधा कांड में, पहला किष्किंधा कांड में है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से, शाक्त, कालिका पुराण शाक्त से। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तब भगवान जगन्नाथ के। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। गोदावरी के तट पर लगता है नासिक में कुंभ मेला। शिव जी त्रिशूल, विष्णु जी चक्र, गणेश जी रस्सी या फंदा, सरस्वती जी वीणा। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म जो वेटिकन।